प्रेम। हमारे गुरुदेव ने एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण बहुत अच्छे विद्वान रहा करते थे काशी में। उनका एक पुत्र नाम था राम नारायण, छोटा पुत्र था उसका नाम जय नारायण और बहन का नाम था ममता। जब बाप वृद्ध हुए, मरणासन्न हुए, राम नारायण बड़ा था। राम नारायण जय नारायण में कम से कम 8 वर्ष 10 वर्ष का अंतर था। ममता जय नारायण से 1 वर्ष छोटी थी। राम नारायण ने बाप की सेवा करी, मैया थी नहीं। प्राण निकलने से पहले पिता ने कहा, राम नारायण मेरे मन की एक अभिलाषा है बेटा। बोले पिताजी कहो। बोले देख, हमारी परंपरा में विद्वता की परंपरा, ब्राह्मणों की परंपरा रही है, विद्वानों की। मेरी एक अभिलाषा है, बहन का विवाह, तेरी बहन का विवाह संस्कृत के किसी विद्वान से हो। बोले पिताजी मैं आपको वचन देता हूं। पिता को वचन दिया। कुछ दिन में पिता के प्राण निकल गए। क्रिया करी, सब किया। जय नारायण को पढ़ाया, ममता को पढ़ाया, खुद काम करता रहा। राम नारायण ने पढ़ाई नहीं करी बहुत। क्यों? मैं अगर पढ़ाई करूंगा तो घर कैसे चलेगा, और छोटा है मुझसे, ये पढ़ाई कर ले। राम नारायण ने दोनों को पढ़ाया। जय नारायण बहुत बड़ा डॉक्टर बन गए, MBBS डॉक्टर। ममता भी डबल MA संस्कृत से हो गई। एक दिन राम नारायण ने जय नारायण से कहा, जय नारायण, बोले दादा बहन बड़ी हो गई है, विवाह योग्य, इसका विवाह करना चाहिए। बोले भैया आप कहें, आज हमारे पास कोई गरीबी नहीं है, खूब धन है, संपन्नता है, आप कहो लड़का बढ़िया देख ले। बोले हमने एक लड़का देख रखा है। कौन है? बोले 80 घाट पर अमुक पंडित जी का बेटा है, संस्कृत का अच्छा विद्वान है, हम अपनी बहन का विवाह उससे करेंगे। बोले भैया पंडित भूखे मर जाते हैं, खाने के लाले पड़ जाते हैं। कर्मकांड आया, कोई कथा आई तो चला, नहीं तो घर में बैठे हुए, खाने के लाले पड़ जाएंगे। बहन का विवाह पंडित से नहीं होगा, बहन का विवाह आप डॉक्टर से करो, इंजीनियर से करो, खूब पैसा कमाते हैं डॉक्टर इंजीनियर, पंडित से विवाह नहीं होगा। बोले पिता को दिया वचन है भैया, मैंने मरते मरते वचन दिया है। बोले भैया मेरी बात आप मानो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो रखो अपने घर के लिए अपने पास, मैंने अपना बंगला बनवा लिया है। बहन को, भाई को छोड़ करके जय नारायण चला गया। राम नारायण ने विवाह पक्का किया। आज भारी मन से अपनी बहन का विवाह विदाई करने लगा। विचार करता है राम नारायण कि शायद अब आ जाएगा, विवाह के समय तो आ ही जाएगा। नहीं आया जय नारायण। लड़की विवाह होकर के जाती है, विदा होकर के गई, भैया से छाती लग करके गई, भैया जय नारायण नहीं आया। बोले बहन आ जाएगा, तू जा। विदा किया। लड़की विदा होकर जाती है तो पहले सावन में घर आती है। जब घर आई तो नीम का पेड़, उसकी बड़ी बड़ी मजबूत डाली, उस पर लगा था झूला। जब बहन आई है ममता तो सहेलियां आ गई। अरे ममता ससुराल में कैसे जीजाजी ध्यान रखते हैं, सास कैसी बातें कर रही है। ममता को झूला झुला रही है सहेलियां। ममता झूला झूलते झूलते गाती है। क्या कहती है? नीम की डारी, रेशम की डोरी, चंदन की पाटी पातली, जय नारायण मेरा भैया मैं हूं उसकी लाडली। नीम की डारी, रेशम की डोरी, चंदन की पाटी पातली, जय नारायण मेरा भैया मैं हूं उसकी लाडली। आज वो जय नारायण किसी मरीज को देख करके घर के सामने से निकल रहा था, कान में आवाज गई, मेरा नाम लेकर कौन गीत गाता। घर की दीवार में एक ईंट निकली हुई थी, निकाली हुई। जो देखा बहन गा रही है झूला झूलते झूलते, नीम की डारी, रेशम की डोरी, चंदन की पाटी पातली, जय नारायण मेरा भैया मैं हूं उसकी लाडली। आज इतना धक्का लगा जय नारायण को, अपने घर पहुंचा, हार्ट अटैक आया।
पत्नी इसकी जय नारायण की घर में। डॉक्टर बुलवाए, अगले दिन अखबार में निकला, नगर का बड़ा डॉक्टर MBBS जय नारायण हार्ट अटैक हो गया है। बहन देख रही है, अखबार पढ़ा, भैया के पास आई दौड़कर, दादा जय नारायण भैया एक बार मिलकर के आ जाओ। बोले जाते, ये मत कहना मैंने कहा, और सुन तू पास में रहना, जब तक उसका ध्यान रखना। आज ये गई है, डॉक्टर नब्ज देख रहा है, कह रहा है पूरे शरीर में खून की कमी है, रक्त चढ़ना जरूरी है, और ये ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। पत्नी खड़ी थी, बोले डॉक्टर साहब मेरे शरीर का खून ले लो। बोले आपका खून नहीं ले सकते। क्यों? आप प्रेग्नेंट है, इस समय पर गर्भिणी है, आपका रक्त नहीं ले सकते। हम प्रयास करते हैं, हमने भेजा है शहर में। बहन सुन रही थी, पर्दा हटा करके आई, बोले डॉक्टर मेरे शरीर का खून लेकर मेरे भैया के शरीर में चढ़ा दो। बोले तू ममता है? ममता? तेरे ब्याह में नहीं आया, एक बार भी नहीं पहुंचा, कोई खबर तेरी नहीं ली, तो तू अपने भाई को अपने शरीर का रक्त दे रही है। ममता बोली डॉक्टर दुनिया में सब कुछ बार बार मिल जाता है, लेकिन माजाया भाई कभी नहीं मिलता जल्दी से। एक गर्भ से पैदा हुए हम दोनों, सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, मिलहि न सहज सहोदर भ्राता। धन्य है बेटी, आज बहन ने सेवा करी। भाभी आप आराम करो, रक्त दिया शरीर का, 3 दिन तक सेवा करी है। जब खतरे से बाहर जय नारायण हुआ, अब डॉक्टर आज्ञा लेकर भाभी चलूं। भाभी चरणों में गिर पड़ी, जीजी आज आपने मेरा सुहाग बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, मैं जीवन भर ऋणिया रहूंगी आपकी। बोले मेरा भाई लगता है ये, हम 1 वर्ष का अंतर। बहन राम नारायण के पास आई, होश आया कुछ समय बाद जय नारायण को। जय नारायण के आगे पत्नी खड़ी थी। बोले मुझे कौन ने बचाया? बोले आपकी बहन ने आकर के अपना शरीर का खून आपके शरीर में दिया, आपकी सेवा करी। बोले चल मेरे साथ तुरंत। अभी आज जय नारायण अपनी पत्नी को लेकर के राम नारायण के पास आवे, आकर भैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम करी, बहन को छाती लगाया। बोले बहन तुझसे क्षमा मांगता हूं, पद के धन के अहंकार में आकर के मैंने तेरा तिरस्कार किया, तेरे विवाह में नहीं आया। भैया मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहन के विवाह में आपने खूब किया, जो किया किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब बहन के बच्चा होगा तो अपनी संपत्ति में सारा छोचक बहन के बच्चे के लिए दे दूंगा मैं। आज ये प्रेम संबंध है जो एक दूसरे को बांधता है। धन तो आया है और चला जाएगा, लेकिन प्रेम सदैव इस दुनिया में रह जाएगा। प्रेम अमर है, प्रेम अमर है।